नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अच्छा देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने Q4 के नंबर पेश कर दिए हैं और इस रिजल्ट की ना हमने एनालिसिस नहीं की थी। और तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि भाई देखिए, उज्जीवन में आप इतना बातें करते हैं तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जब Q4 के नंबर आ चुके हैं उसके बाद वीडियो क्यों नहीं बनाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन यानी सैटरडे की आप सुबह शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस समय ये वीडियो अपलोड करना सबसे अच्छा समय रहेगा। और देखिए, इससे पहले एक और वीडियो था साइन डीएलएम में, ठीक है, कि भाई साहब साइन डीएलएम जो है शेयर है वो इतने अच्छे नंबर के बावजूद लगातार क्यों गिर रहा है। तो उसका भी आंसर बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप साइन डीएलएम हमेशा सर्च करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, साइन डील में नंबर अच्छे थे लेकिन जो कोर बिजनेस है और फ्यूचर को लेकर के कुछ वरीज हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है गिरावट का। तो एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। और अगर बहुत बार आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएं और वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, स्पीड 2x रखें ताकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन लंबा भी हो तो आप परेशान ना हो। तो वीडियो की जो स्पीड है वो 2x रखें। नाउ आपको पहली चीज समझनी पड़ेगी कि जब आपके Q4 के नंबर आए हैं उससे पहले स्टॉक और उसके बाद क्या किया है। तो देखिए, एक समय में स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे 1 मिनट, ये उससे पहले आपको ऑलमोस्ट आप कहिए तो 43% क्रैश था। और उसके बाद देखिए 3 मार्च के बाद आप देखेंगे ऑलमोस्ट स्टॉक आपको 41% का रिटर्न दे चुका है। तो भाई साहब, जब आप ऑलरेडी 41% भाग चुके हो, इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्रुप से आता है जहां पर बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक स्लाइटली एवरेज आप कह सकते हैं, एवरेज टू स्लाइटली निगेटिव नंबर्स यानी थोड़े बहुत खराब नंबर्स भी सबको लगे थे इस बार होंगे। तो ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी स्टॉक ने प्राइस इन कर रखी थी और उसके बाद अब रैली हो चुकी है। तो अगर अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या उज्जीवन में क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, तो देखिए एक बहुत ही लॉजिकल इसका आंसर है जो आपको पहले बता दूं। 42 से लेकर के 45 ये ह्यूज रेजिस्टेंस का आप कह सकते हैं सेक्शन है। और ये जो आप तेजी देख रहे हो ना, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, निफ्टी ने भी एक बाउंस बैक किया है। 4 मंथ हाई निफ्टी भी एक बार टच कर चुका है। तो यानी निफ्टी में तेजी और स्टॉक में तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। और आपका जो स्टॉक है ना, ये एक बड़े मैं कहूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में यानी बिटवीन 42 टू 45 के बीच में ये खड़ा हुआ है। तो भैया अगर ये 45 के ऊपर बहुत तेजी से जाता है तो फिर भी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर वापस से 42 को तोड़ता है और एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है 40 के नीचे जाता है तो फिर प्रॉब्लम होंगी। तो ये जो लेवल्स हैं आपको ध्यान में रखें। देखिए, ये बहुत लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, आम भाषा में, कोई बहुत टेक्निकलिटीज में होकर के नहीं जा रहा हूँ। और डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और मुझे ये स्टॉक ना सिर्फ लॉन्ग नहीं, वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए पसंद है। प्लस अपने पोर्टफोलियो का एक ऐसा हिस्सा मैंने दिया हुआ है कि ये मेरी या मेरी फैमिली मेंबर है जहाँ पर मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर ये वॉलेटिलिटी दिखाएगा बिटवीन 30 रुपीज़ के आपस और आएगा, क्योंकि इसका जो 52 वीक लो है वो आपको समझना पड़ेगा 30.88 था, यानी 30 रुपये इसके लिए ना एक ह्यूज सपोर्ट जोन रहने वाला है। और अगर 30 रुपये के नीचे गया तब तो भाई साहब बहुत भयानक गिरावट होगी। तो ये तो बातें हो गई कि कौन से लेवल है जो आपको ध्यान में रखना है। अब रिजल्ट कैसे है भाई साहब और कौन कौन में क्या कही है चीज़ें, तो देखिए अब इसमें चर्चा हम नहीं करेंगे कि क्या ROC ROE है, हम ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन देखिए, सीधा मैं आपको लेकर चलूंगा कहाँ पता है, क्वार्टरली नंबर्स पे। और क्वार्टरली नंबर्स में आप पाओगे रेवेन्यू 1 मिनट इसको येलो कर लें, रेवेन्यू 1573। और अगर हम देखें यहाँ पर 1 मिनट, एक साल पहले मार्च 2024 में तो 1529 थी। रेवेन्यू में तो कोई ऐसा उछाल नहीं है, बल्कि क्वार्टर तो गिरावट है। लेकिन देखिए हुआ क्या है, बैंक्स बहुत ज़्यादा सजग हैं, अपने रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है। क्यों? NPS इतने सारे थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कंपनी ने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है वो
मात्र 95 करोड़ है। रीज़न हम सबको पता है भाई साहब, प्रोविजंस, बहुत बहुत बड़े प्रोविजंस, और एक्सपेंसेस में वो चीज़ दिखती भी है। आप पाएंगे एम्प्लॉय कॉस्ट तो इतना ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक आपको प्रोविजंस में दिखेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अगर यहाँ पर एनपीएस को भी देखेंगे तो 2.18 है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्थिति ठीक हुई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको नेट एनपीए भी दिखेगा। तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर अगर आप इसमें से देखोगे तो कंपनी की नेट प्रॉफिट में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई साहब दैट वर्स इज ओवर, और कहीं ना कहीं एफआईआई डीआईज को ही बात लग रही है, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज ने भी यहाँ पर बड़ी खरीदारी की है, और माल किसने पेश है भाई साहब, पब्लिक ने माल बेचा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 1 मिनट आपको मैं ना वहाँ लेके चलता हूँ सीधा नीचे। आप यहाँ पाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे एफआईआईज उन्होंने अपनी होल्डिंग 17.87 से बढ़ा करके 19.51, डीआईआईज ने भी भाई साहब 6.58% से सीधा जंप 8.47, यानी आप पाएंगे मार्च 2023 के आसपास आप ऑलरेडी आ चुके हैं। सेल कौन करेगा, ऑफ कोर्स पब्लिक करेगी। और अगर हम एफआईआईज में नाम देखें कि भाई साहब कोई नाम ऐसा आया हो, तो यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बोहेड इंडिया फंड की हुई है ऑफ 1.50%। इसके साथ साथ अगर आप डीआईआईज में नजर डालेंगे तो सुंदरम म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई 3.17 से बढ़ा करके 3.35%, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप नीचे चलोगे तो अभी ऐसा और कोई नाम तो नहीं दिखता, बट हाँ डीआईआईज ने भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है। अब आते हैं कहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा चीज़ मुझे यहाँ के इस वेबसाइट के लगता है, नोट्स इतने अच्छी कंपनियाँ तैयार करती है कि आपको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देखिए जैसे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप सीधा ऊपर चलिए, आप पाएंगे 1 मिनट, आप यहाँ पाओगे फाइनेंशियल ईयर 25 एक सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट ओवरहॉल रहा, क्यों नए एमडी सीईओ मिले, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिले, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिले, और हेड ऑफ रिटेल लाइबिलिटीज मिले। मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट किया है कि हाईलाइटेड इन्फ्यूजन ऑफ वास्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और एक्सपोजर अक्रॉस बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री, यानी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट रीजग हुआ है जिसका फायदा आपको आने वाले समय देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजिक फोकस किया जा रहा है कि भाई साहब जो लोन बुक है उसे डाइवर्सिफाई किया जाए, और स्पेशली इंक्रीज कहाँ पे किया जाए, सिक्योर्ड एसेट की तरफ। वॉज अ रिकरिंग थीम, लेकिन याद रखिएगा अगर आप सिक्योर्ड थीम करोगे आपके निम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में असर पड़ेगा, और वो आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। ओके, तो एक अच्छी चीज रही। एक चीज जो बहुत बहुत ज्यादा शानदार हुई है, क्या, एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है यूनिवर्सल बैंक एप्लीकेशन। आप कहेंगे, आप कहते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक एप्लीकेशन फाइल की है आरबीआई के पास फरवरी 2025 में टू ट्रांजिशन टू अ यूनिवर्सल बैंक, और ये जो स्ट्रक्चरल पॉजिटिव रहेगा, और अगर अप्रूवल मिल गई ये एक सिग्निफिकेंट अल्टर करेगा बैंक के ऑपरेटिंग मॉडल और मार्केट पोजीशनिंग को। एक बार यूनिवर्सल बैंक का आपको अगर लाइसेंस मिल गया, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर करेगा। एटलीस्ट मार्केटिंग में आप हर जगह देखने वाले हो यूनिवर्सल बैंक। अब आते हैं क्या, लोन ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन की, जो हम ऊपर कह रहे थे ना कि मैंने कह रहे भैया सिक्योर की तरफ जाना। देखिए ओवरऑल लोन बुक अगर आप देखोगे तो 32,122 करोड़ की है, क्वार्टर 5% जंप है, ईयर ऑन ईयर 8% का। सिक्योर्ड लोन बुक अब ये 44% रह गई है अपने टोटल लोन बुक का, अब फ्रॉम जो 30% थी एक साल पहले, 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। तो आप समझिए सिक्योर्ड लोन के ऊपर कितनी ज्यादा कंपनी फोकस है, ठीक है। सेगमेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहा है, तो देखिए यहां बहुत अच्छा लिखा गया है अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और बहुत मजबूत यहाँ पे डिस्बर्समेंट हुआ है क्वार्टर 4 में, लगभग 1130 करोड़, 39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ होता क्या है ना, एक तो आपकी जो एवरेज टिकट साइज रहती है लोन देने की वो बहुत ना ज़्यादा बड़ी रहती है, एक सेफ मार्जिन में रहती है, और एक बहुत लंबे पीरियड के लिए आपके पास ग्राहक मिल जाता है जो अपने एनपी होने से रोकने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो एनपीए चांसेस कम होते हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रहा। एमएसएमई, मीडियम स्मॉल आप कह सकते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आप देखोगे ऑल टाइम हाई क्वार्टर 4 डिस्बर्समेंट रहा है 533 करोड़ का, 61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी है। बुक कितनी, 2047 करोड़ रुपीस, ठीक है। रीजन क्या, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए,
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल, सप्लाई चेन फाइनेंस भी किया गया। एमएसएमई जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसमें 70% जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अब देखिए एफआई यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स, यहाँ पे थोड़ा सा जो रिस्क है वो हाई रहता है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलें, कुछ नए प्रोडक्ट की बात करें जो कंपनी के न्यू सिक्योर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटेड 11% इन क्वार्टर 4 डिसबर्समेंट। तो क्या है, सबसे पहला माइक्रो मॉर्गेज। ठीक है, उसमें सबसे बढ़ोतरी हुई है। इसका माइक्रो मॉर्गेज यानी अफोर्डेबल हाउसिंग से भी बहुत ज़्यादा कम होता है ये। व्हीकल फाइनेंस, एग्री बैंकिंग, गोल्ड लोन, ये तमाम चीज़ बहुत अच्छी रही। और इसके साथ साथ देखेंगे जो व्हीकल और गोल्ड लोन है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर रहेंगे। और टारगेट क्या है, लोन गोल्ड लोन का 1000 करोड़, व्हीकल लोन का 1500 करोड़ आने वाले 2 से 3 सालों में। यानी उज्जीवन का जो फोकस है और जिस तरह से गोल्ड इतना ज़्यादा चल रहा है महंगा, मुझे लगता है ये दोनों ही चीज़ें ड्राइविंग ग्रोथ करेंगी इन कंपनी के लिए ना। अब आते क्या माइक्रो बैंकिंग। तो देखिए इसका अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन देखिए कलेक्शन एफिशिएंसी बात करना पड़ेगा। अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे ना तो 99.9% रही मार्च में। कर्नाटक में ये 99.6% थी। ठीक है, एक्स कर्नाटका, अगर आप कर्नाटका को हटा देंगे और अगर कर्नाटका को जोड़ेंगे तो वहाँ अभी भी काफ़ी कम है, 98.7%। और मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि ब्रांच और कस्टमर स्पेसिफिक इंटरवीन किए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रही है कर्नाटका का जो पोर्टफोलियो है वहाँ का। ओके, नाउ यहाँ पे आप नीचे चलेंगे तो आप एसेट क्वालिटी ऑफ प्रोविजन। तो देखिए अगर सेगमेंट वाइज एनपीए अगर आप देखोगे, देखिए ओवरऑल एनपीए कितना है 2.2%, नेट एनपीए कितना है 0.5%। हाउसिंग ग्रॉस एनपीए क्या रहा है, ये मात्र 1.1% है जो एक साल पहले 1.5% था। यानी हाउसिंग ग्रॉस एनपीए में बहुत काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एनपीए डाउन होता है तो अच्छी चीज़ होती है। एमएससी भी ग्रोन एनपीए ये 5.5% भाई साहब, ये 8.4% था एक साल पहले। तो एमएससी में बहुत अच्छी चल रही है। अब एआरसी ट्रांजेक्शन यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन ट्रांजेक्शन, वो ऐसी चीज़ें लोन्स जो भाई साहब हमसे ठीक नहीं हो रहे थे तो हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिए। तो आप देखेंगे 365 करोड़ रुपए क्वार्टर 4 में। ठीक है, और 294 करोड़ प्रोविजन पोर्टफोलियो से थे, 70 करोड़ राइट ऑफ कर चुके थे। ठीक है, तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। ऑलरेडी आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख ली हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा चीज़ें हैं आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहने वाला है दोस्तों वो है इस चीज़ के ऊपर जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, वो है न्यू प्रोडक्ट स्केल अप प्लान्स जो आने वाले समय में ग्रोथ दिखाएंगे। उन चीज़ों को आप समझिए। ठीक है, आप देखें गोल्ड लोन जो अभी 200 करोड़ रुपए है, प्रेजेंट इन 200 ब्रांच, 200 ब्रांच में है और प्लान किया जा रहा है कहाँ कहाँ स्केल करने के लिए 2.5 से 3% AUM फाइनेंशियल 26, ताकि और बहुत ज़्यादा ब्रांच को एक्सपेंशन करने के बाद। तो गोल्ड लोन जैसे ऊपर भी कहा गया था एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। व्हीकल लोन 468 करोड़ रुपए की बुक रहेगी विद टेस्टेड मंथली डिस्पर्सल कैपेसिटी ऑफ 70 to 80 करोड़ इन पीक सीजन। ठीक है, तो व्हीकल माइक्रो मॉर्गेजेस बहुत हाई यील्ड रहती है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना माइक्रो मॉर्गेजेस में यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट देते हो वो बहुत ज़्यादा देते हो, टिकट साइज बहुत कम रहती है, 258% जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है, नाउ गाइडेंस और आउटलुक। तो फाइनेंशियल 26 की जो गाइडेंस है मैनेजमेंट ये कह रही है डिफर्ड एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू क्वार्टर 1 ऑफ 2026। अभी कोई भी बहुत ही आप कह सकते हैं एग्जैक्ट गाइडेंस के लिए थोड़ी कंपनी दूर रहना चाह रही है। साइटिंग क्या क्यों ऐसा है, इवॉल्विंग सिचुएशन माइक्रो बैंकिंग। उनका कहना है माइक्रो बैंकिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो इवॉल्व हो रही हैं और अभी दिखा पाना थोड़ा टफ है। डायरेक्शनली एक्सेप्ट कॉन्टिन्यूड रैपिड डाइवर्सिटी टुवर्ड्स सिक्योर्ड एसेट। ठीक है, हाँ एक ही ज़रूर है, हम सिक्योर्ड एसेट की तरफ डाइवर्सिफाई करेंगे जैसे हाउसिंग, एमएसएमई, माइक्रो मॉर्गेजिंग, व्हीकल, एग्री, गोल्ड। ठीक है, सीडी रेशियो आप देखेंगे अभी भी अराउंड 88% में है। प्रॉफिटेबिलिटी रोड मैप क्या है, जो नया सिक्योर प्रोडक्ट है दोस्तों व्हीकल गोल्ड, टारगेट ये है कि लगभग 2% का रिटर्न ऑन एसेट किया जाएगा इसमें 18 से आप कहते हैं लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर। यानी आप समझ के आ रहा होगा आपको व्हीकल और गोल्ड लोन से बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट किस प्रकार रहा है, तो गार्डरेल 2.0 में
फुल इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी अप्रैल 1 से। मैंने एक्सपेक्ट कर रही है थोड़ा हमको इम्पैक्ट कम पड़ेगा देन गार्डरेल 1.0। क्यों? एंड सीज अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट बेस्ट कस्टमर एज कस्टमर विल चूज द 3 बेस्ट लैंडर्स। ठीक है, नाउ कर्नाटका और तमिलनाडु में ऑर्डिनेंसेस चल रहे, तो देखिए कुछ स्ट्रेस तो है कर्नाटक में क्योंकि पेमेंट बहुत डिलेट हो रही है, डिलेट रीपेमेंट्स इन कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। तमिलनाडु का जो इम्पैक्ट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है सबसे मिनिमल रहेगा, क्योंकि अब वहाँ से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी स्मूथ होती दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, नाउ आप आगे चलेंगे। एडिशनल डेटा पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो आप पाओगे कि भैया देखो स्लिपेजेस जो हैं वो 87% है ऑफ क्वार्टर फोर स्लिपेज फ्रॉम माइक्रो बैंकिंग। ठीक है, तो माइक्रो बैंकिंग स्लिपेज सबसे ज़्यादा है। राइट ऑफ फाइनेंशियल 25 में लगभग 363 करोड़ का राइट ऑफ किया गया है। रिटर्न ऑफ लोन फॉर रिकवरी 750 करोड़ पूल फ्रॉम लास्ट 2 ईयर से रिकवर किए जा चुके हैं। तमिलनाडु एक्सपोजर ऑलमोस्ट 14% के टोटल लोन का और एडवांस का तमिलनाडु। ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे कि भाई साहब ये कंक्लूजन टोन क्या है, तो देखिए ये कह रहे हैं मैनेजमेंट ऐसे कॉन्फिडेंट दिख रही है दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को लेकर के, जो वो गोल्ड लोन और व्हीकल लोन की ओर जा रही है, स्पेशली जो वो डेफर करी सिक्योर्ड लोन की ओर और नए नए वर्टिकल की ओर। जो एसेट क्वालिटी है सिक्योर्ड सेगमेंट में वो बहुत मजबूत है। एक प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है कंपनी को, कहाँ पर? माइक्रो बैंकिंग सेगमेंट में। देखिए कुछ हेडविंड अभी भी हैं स्पेसिफिक ज्योग्राफीज में, स्पेशली कर्नाटका में, जो बैंक फिर भी काफ़ी अपने आप को मजबूत प्लेस करता दिखाई दे रहा है एज द इंडस्ट्री स्टेबलाइजेस पोस्ट गार्डल 2.2। कॉस्ट ऑफ फंड ये थोड़े नीचे आते दिखाई देंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड होगा, कंपनी ये कह रही है। मेन गेम चेंजर क्या होगा? यूनिवर्सल बैंक एप्लीकेशन, जो एक गेम चेंजर हो सकता है पेंडिंग आरबीआई अप्रूवल। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे कि भैया देखिए रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा वाया नहीं है, लेकिन ऑलरेडी प्राइसिंग थी चीज़ें इतनी निगेटिविटी के बाद, प्लस जो नए गोल्ड लोन और व्हीकल लोन है उसको लेकर के बहुत पॉजिटिव है बैंक। इसके साथ साथ आने वाले समय में कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है भाई साहब कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो लेवल हमने चर्चा की है वो आपको ध्यान में रखना है, और मार्च के बाद का जो नंबर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए मार्च में हम सबको पता था कि चीज़ें शायद उतनी अच्छी ना हो, तो जो नेक्स्ट क्वार्टर नंबर्स आएंगे, ठीक है, जून क्वार्टर के, वो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होगा। स्थिति कहीं ना कहीं वहाँ अच्छी होती आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगी दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।